So very good morning students. Today we are going to discuss about the next important topic, that is the surface tensions. ठीक है, सरफेस टेंशन के बारे में आज हम देखेंगे। तो सरफेस टेंशन में पहले कुछ एक प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर डेली लाइफ में आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आपका एक लीफ है और पानी के ऊपर गिरा हो, ठीक है, तो थोड़ा पानी के ऊपर अगर आपने उसमें ध्यान से देखा हो तो पानी जो है वो थोड़ा सा कर्व्ड हो जाता है, ठीक है। दैट कर्विंग ऑफ द वाटर इज ड्यू टू दैट ऑफ द सरफेस टेंशन। या तो फिर मार्बल के ऊपर अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, प्लास्टिक का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे मान लो प्लास्टिक का एक बॉल ले लो, ठीक है, लिक्विड पानी जो उसके ऊपर गिरा होना चाहिए और थोड़ा सा कर्व नेचर में रखो, मतलब उसको थोड़ा सा बेंड रखो। जैसे हम उस प्लास्टिक के बॉल को रखते हैं तो वो प्लास्टिक का बॉल उसके ऊपर चढ़ने लग पड़ता है, थोड़ा सा ही फोर्स लगाओगे तो वो धीरे धीरे चढ़ने लग पड़ता है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। मतलब हम डे टू डे लाइफ में सरफेस टेंशन का बड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में देखेंगे कैसे हम और कहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज नथिंग बट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच the surface liquid, surface of the liquid at rest, यानी कि जब लिक्विड रेस्ट में होगा तभी ये प्रॉपर्टी वैलिड होगी, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होती है, ठीक है। when the liquid is in the motion, ये कब होगी सरफेस टेंशन? when the liquid is at rest, ठीक है। the surface of the liquid at rest tends to acquire the minimum surface area। किसकी तरह क्या करेगा? कम से कम एरिया को एक्वायर करने की कोशिश करता है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोला जाता है। क्लियर है बात? अब इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये किसकी तरह काम करता है? जो सरफेस की लेयर होती है, जैसे हमने सरफेस फिल्म के बारे में देखा था, तो सरफेस फिल्म जो है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। अगर मैं एक रबड़ ले लेता हूँ, उसको स्ट्रेच किया हुआ है, उसके ऊपर मैं अगर फिंगर रखता हूँ तो वो रबड़ क्या होगा? बेंड हो जाएगा। तो उसी बेंडिंग प्रॉपर्टी के ऊपर भी हमारा सरफेस जो है लिक्विड का, ठीक है, कब? व्हेन इट इज एट द रेस्ट, दैट विल आल्सो एक्ट एज ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा, ठीक है। मतलब उस रबड़ बैंड को मैंने खींचा और उसको प्रेस थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करूँ तो वो बेंड हो जाता है वहीं पे, ठीक है। जब बेंड हो जा रहा है तो उसका मतलब वो किसकी तरह काम कर रहा है? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। तो सेम प्रॉपर्टी विल बी फॉर द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, जब हमारे पास एक, मैं वेसल कंसीडर कर लेता हूँ, यहाँ पे एक वेसल है, तो दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड्स व्हिच आर एट द बॉटम इनर स्पेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स है व्हिच आर इन द इनर स्पेस, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पर होंगे, जो सरफेस पे आउटर एज में होंगे, व्हिच आर द लेयर ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हिच इज इन द कांटेक्ट ऑफ द एयर, एयर के कांटेक्ट में जो लेयर होगी, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? दे विल हैव द मोर कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों होगी? बिकॉज ऑफ दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और ये क्या करते हैं? कम से कम एरिया को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसी की वजह से मॉलिक्यूल्स जो है सरफेस पर गैदर हो जाते हैं। तो क्या कर रहे हैं? इनर मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में यहाँ पे जो मॉलिक्यूल एक लेयर प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स को देखूंगा तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो थोड़ी वीक होंगी, बट ये जो सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स है इनके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो अमाउंट होगा दैट विल बी अ लिटिल बिट हाई इन कंपैरिजन टू दिस मॉलिक्यूल व्हिच आर इनसाइड द लिक्विड। समझ रहे बात? ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं ना ऊपर सरफेस, इनके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी। तो जब मैं ज्यादा पर्सन को ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड करूंगा तो उसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं किसी हल्के से ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर रखता हूं तो ये मॉलिक्यूल्स जो है अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, जिसको हम क्या नाम देते हैं? सरफेस टेंशन नाम देते हैं, ठीक है। इनकी वजह से क्या होता है? ये मॉलिक्यूल्स जो है टूटते नहीं है, बट ये बेंड हो जाते हैं थोड़े से इन किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो आपने देखा होगा कुछ एक वाटर इंसेक्ट जो होते हैं, ठीक है, मकड़ी वगैरह जो होती है वो पानी के ऊपर, या आपका आंट वगैरह जो है वो पानी के ऊपर बड़े स्मूथली चल देते हैं कई बार। तो क्या होता है? उनके वेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उनकी लेग्स के ऊपर, तो वो क्या करते हैं? वो उस सरफेस फिल्म को बेंड कर देते हैं, क्योंकि उस लेग्स के पास इतनी ज्यादा फोर्स नहीं है कि वो उनको ब्रेक कर सके, उन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर सके। अब वन काइंड ऑफ द फोर्स व्हिच एक्ट इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ये फोर्स हो जाती है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में। मैं इस लेयर को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो
इस लेयर ने एक जो फोर्स सरफेस टेंशन जो बनाई है दैट विल बी ऑफ द 100 न्यूटन फोर्स। सपोज कर लेते हैं रफ डाटा कि इस लेयर को तोड़ने के लिए मुझे फोर्स कितनी चाहिए, 100 न्यूटन की चाहिए। देन आई विल पुट अ सम ऑब्जेक्ट ऑफ द 10 न्यूटन। 10 न्यूटन की फोर्स मैं इस लेयर के ऊपर अप्लाई करूंगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जिस ऑब्जेक्ट का मास 10 न्यूटन का होगा वो इस लेयर को ब्रेक नहीं कर पाएगा। दे कैन स्मूथली मूव ओवर द सरफेस ऑफ दिस वाटर, ठीक है। लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूल्स की अगर जो ऑब्जेक्ट है उसकी फोर्स जो 100 न्यूटन हो जाती है तो ये मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में बॉन्डिंग को ब्रेक कर देंगे एंड दिस ऑब्जेक्ट कैन मूव इनसाइड दिस लिक्विड। समझा रहे बात ये? इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोला जाता है। सरफेस टेंशन विल ऑलवेज बी एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, दैट इज द फोर्स, सॉरी सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल टी से एंड इट इज नथिंग बट इट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगती है वो कितनी लग रही है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम स्पेटियल व्यू देखते हैं, लिक्विड का स्पेटियल व्यू देख लेते हैं, यानी कि हम लिक्विड को ऊपर से देख रहे हैं तो मैं एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर करता हूं, ठीक है। ए बी मैंने एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर की, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन दिस इमेजिनरी लाइन, ठीक है। तो हम लोगों ने मॉलिक्यूलर रेंज के बारे में पढ़ा हुआ है। तो क्या करेगा ये मॉलिक्यूल्स अपने नियर बाय मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ये मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट करेगा, ये मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट करेगा, ये मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हर एक मॉलिक्यूल जो अपने नियर बाय मॉलिक्यूल्स को कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम सरफेस टेंशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ अगर हमने कंसीडर कर ली यहां से लेके यहां तक, तो इस लेंथ के अंदर जो टोटल मॉलिक्यूल्स है वो कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं नियर बाय मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ठीक है। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोला जाता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। बाय दिस सरफेस टेंशन प्रोड्यूसेस, ये जो सरफेस टेंशन है ये लिक्विड के ऊपर प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि जहाँ पे हमारे पास एक मॉलिक्यूलर थ्योरी आएगी, उस मॉलिक्यूलर थ्योरी में हम देखेंगे कि कैसा ये क्यों हो रहा है, why these molecules at the surface are more stronger than that of this the molecules at the inside this liquid। क्लियर हुई बात है? तो here are the some of the examples which we can discuss in the surface tension। first one, the spherical shape of the raindrop। अगर हम किसी भी ड्रॉप को, लिक्विड ड्रॉप को अगर सरफेस पर फेंकते हैं तो आपने देखा होगा कि उसकी शेप हमेशा किस तरीके से होती है, इस तरह से शेप होती है, स्फेरिकल शेप। ये आपने कभी ऐसी शेप देखी या ऐसी शेप देखी? नहीं, इस तरह शेप नहीं देखी, इस तरह से शेप नहीं देखी, इसी तरह से शेप देखी होगी। व्हाई? दैट इज बिकॉज ऑफ दिस सरफेस टेंशन। ये किसकी वजह से होता है, ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है, ठीक है। सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी इस वजह से होता है कि ये मॉलिक्यूल्स जो आपका शेप है उस लिक्विड की वो कैसी होती है, स्फेरिकल नेचर। क्या होता है सरफेस टेंशन, इट एक्वायर द मिनिमम सरफेस एरिया। तो मिनिमम सरफेस एरिया इन सभी में से किसका होता है, इस स्फीयर का होता है, ठीक है। लिक्विड की जो स्फीयर की वो नेचर होती है उसी में सरफेस एरिया सबसे कम होता है, जबकि इसमें ज्यादा होगा और इसमें भी ज्यादा होगा। तो ये मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करेगा, दैट विल बी इन द शेप ऑफ द स्फीयर, ठीक है। दैट्स व्हाई द रेन ड्रॉप विल बी इन द स्फेरिकल नेचर। क्लियर हुई बात? दूसरा, ब्रिसल ऑफ द ब्रश स्टिक टुगेदर व्हेन द टेक आउट फ्रॉम द वाटर। अगर मैं ब्रश लेता हूं, ठीक है, क्या किया मैंने, ब्रश लिया और इस ब्रश के ब्रिसल्स है, इस ब्रिसल्स को इस तरीके से जब मैंने पानी के अंदर इसको डिप किया तो दे आर फ्री टू मूव, मतलब ये सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं ब्रश को बाहर निकालता हूँ, इस ब्रश को अगर मैं बाहर निकाल रहा हूँ तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा, दे ब्रिसल्स गेट स्टिक टू ईदर, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इस तरह से स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। बाय दे गेट स्टिक टू ईच अदर, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑफ द सरफेस टेंशन। किसकी वजह से होता है, ये भी सरफेस टेंशन की वजह से। क्या होता है, देखो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के होते हैं एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाते हैं, हर एक ब्रिसल्स के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो स्टिक कर जाते हैं दोनों तरफ। जैसे ही मैं इनको बाहर निकालता हूँ तो क्या हो रहा है, अभी हमने क्या पढ़ा कि जो लिक्विड सरफेस जो होगा लिक्विड का, इसको बाहर निकाला तो सरफेस की काम करेगा ना, क्योंकि हर एक ब्रिसल्स के ऊपर, मान लो ये मेरे पास 2 ब्रिसल्स हैं, तो हर एक ब्रिसल्स के ऊपर ये मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स जो है किसकी तरह काम करेंगे, एक सरफेस की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे, अब सरफेस की तरह, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, दे ट्राई टू अटेन द मिनिमम सरफेस एरिया,
क्या करेगी, मिनिमम सरफेस एरिया ट्राई अटेन करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाते हैं। दैट्स व्हाई दीस टू लेयर्स गेट स्टिक्स टू ईच अदर। इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाएंगे, ठीक है। तो ये सेकंड एप्लीकेशन होगी जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। थर्ड वन, मर्करी मेक्स अ ग्लोब। मर्करी को अगर आप देखोगे तो वो भी कुछ इस तरीके से ही ग्लोब बनाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस लोअर सरफेस एरिया। जैसे आपने ड्रॉप के केस में पढ़ा, सेम मर्करी के केस में भी यहाँ पे यही इंटीग्रेशन होती है, ठीक है। ग्रीस्ड नेल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अगर हम नेल को ग्रीस लगा देते हैं और सरफेस पर ऐसे बड़ी जेंटली रखेंगे, ऐसे नहीं कि इससे फेंक दिया, नहीं ऐसे नहीं करना, बड़े जेंटली से रखोगे तो आप देखोगे वो नेल जो है सरफेस पर फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है। किसकी वजह से? दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ दिस सरफेस टेंशन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? ये सारा सारा सरफेस टेंशन की वजह से होता है। Is that clear to everyone? So this one is all about the surface tension. Next incoming video में हम डिस्कस करेंगे the molecular theory of the surface tension कि यहाँ पे जो लेयर्स बन रही है क्यों बन रही है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में।